हेलो गाइस। इंट्रोडक्शन क्लास में हमने होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर और सब पढ़ा था, ठीक है। तो आज की क्लास में हम होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर के थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आज हम एक टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब सॉल्यूशन के बारे में हमें बेसिकली पढ़ना है और बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत प्यारा सा टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात अगर मैं करता हूँ कि सॉल्यूशन होता क्या है, एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ। इस चैप्टर में हम मिक्सचर पढ़ने वाले हैं, तो सॉल्यूशन भी मिक्सचर ही है, ठीक है। अब मिक्सचर क्या है? दो टाइप के मिक्सचर थे। डन। मिक्सचर क्या थे? दो टाइप के था, एक था होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। तो सॉल्यूशन बेसिकली क्या है? सॉल्यूशन एक टाइप का क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। डन। मेरे साथ मार्कर में थोड़ा सा धोखा हुआ है, ग्रीन कलर का मार्कर मिला, ब्लैक कलर का नहीं मिला। खैर उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को दिख रहा होगा। मुद्दे पे हम आते हैं। मुद्दा ये था कि ये तो पता चल गया आपको सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन एक तरह का क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन क्या है? एक तरह का होमोजेनियस मिक्सचर है। डन। अगर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया होगा तो बंटी और बबली भाई बहन थे जो कि स्कूल में क्या करके लेके थे, सॉल्यूशन बना के लेके गए थे। तो जो बबली थी, बबली ने क्या करा था? चीनी का सॉल्यूशन मिलाया था। तो चीनी का मिक्सचर बनाया था, चीनी और पानी का मिक्सचर बनाया था। उसी मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम कुछ कैरेक्टर्स देख सकते हैं। पहला कैरेक्टर क्या कि आप चीनी के पार्टिकल्स को देख पाओगे? नहीं देख पाओगे सर। मतलब चीनी के जो पार्टिकल एक बार मिल गया ना, वो नहीं दिख पाएगा, वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। वो क्या होता है? बहुत छोटा होता है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, अगर आप चाहते हो कि उसको फिल्टर कर लो, चीनी के पार्टिकल्स को अगर आप चाहते हो कि आप क्या कर लो, फिल्टर कर लो, तो आप उसे फिल्टर नहीं कर पाओगे। उसे फिल्टर क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि वो इतना छोटा होता है कि फिल्टर पेपर के आर पार निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर आप चीनी के सॉल्यूशन से अगर लाइट पास कराओगे तो लाइट का जो पाथ है वो विजिबल नहीं होगा। मतलब बीच में कुछ नहीं दिखेगा। लाइट इधर दिखेगी, ग्लास के लाइट उस तरफ दिखेगी, बीच में कुछ नहीं दिखेगा। कुल मिलाकर ऐसे समझ लो, अगर मैंने यहाँ ग्लास रखा हुआ है और उसमें तुम्हारे क्या शुगर सॉल्यूशन है, यहाँ पर मैंने एक टॉर्च मारी, ठीक है, तो लाइट यहाँ दिखेगी, यहाँ दिखेगी, बीच में लाइट नहीं दिखेगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं? पाथ विल नॉट बिकम विजिबल। लाइट का पाथ जो विजिबल नहीं होगा। डन। तो ये है तुम्हारा सॉल्यूशन। डन। अगर मैं बात करता हूँ तो सॉल्यूशन बहुत टाइप के हो सकते हैं। मतलब एक सॉल्यूशन में बहुत सारी चीजें मिक्स हो सकती हैं, मगर हम फिलहाल एक ऐसे सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं जिस सॉल्यूशन में दो ही चीजें मिक्स हैं, ठीक है। तो जिस सॉल्यूशन में दो चीजें मिक्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। याद रहेगा, सॉल्यूशन दैट कंटेन्स ओनली टू कंस्टिट्यूएंट्स इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। डन। नेक्स्ट इज ये सॉल्यूशन के दो कंस्टिट्यूएंट के नाम भी समझ लो। सबसे पहला नाम है सॉल्वेंट और दूसरा नाम क्या है तुम्हारा? सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन की क्या होते हैं? दो कंस्टिट्यूएंट होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट और एक क्या होता है? सॉल्यूट। सॉल्वेंट सॉल्यूट सबसे बात करते हैं। पहले बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। सबसे पहले अगर मेरे से कोई पूछता है कि सॉल्यूशन है क्या, तो हम क्या बोलने वाले हैं? इट इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। डन। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस के होमोजेनियस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। डन। नेक्स्ट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स। सॉल्यूशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। पहला तो ये, पार्टिकल्स आर स्मॉलर इन साइज। और कितना? 10 नैनोमीटर बोलते हैं उसको। हम क्या बोलते हैं? 10 नैनोमीटर, जो कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। इसलिए क्या कर सकते हैं? कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। इसे बेटा ऐसे समझ लो कि मैंने एक बार एक ग्लास पानी में चीनी मिला दिया, तो अब अगर मैं चाहूंगा कि चीनी दोबारा ढूंढ पाऊँ उस ग्लास में, तो मैं उस ग्लास में चीनी को नहीं देख पाऊंगा। क्यों? क्योंकि चीनी के पार्टिकल्स बहुत छोटे होने की वजह से उसके अंदर मिक्स हो जाएंगे और आपको अब चीनी दिखने वाली नहीं है। तो पहला पॉइंट आई गेस आपको क्लियर होगा।
कि पार्टिकल्स बहुत स्मॉलर साइज के होते हैं, कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आईज, ठीक है। दूसरा पॉइंट, दे आर स्टेबल, दे आर स्टेबल। स्टेबल का क्या मतलब है? फिर वही बात कि बंटी और बबली का अगर आपको सॉल्यूशन याद हो, जो दोनों का मिक्सचर याद हो, तो एक में शरबत था तो नहीं मिला था, मतलब कभी भी अलग नहीं हुआ। चीनी एक बार मिल गई तो मिल गई, ऐसे नहीं कि आधे घंटे बाद चीनी नीचे बैठ गई हो और मैम के पीने पे मैम को लगा कि ऊपर मीठा था, नीचे मीठा नहीं था, नीचे मीठा ऊपर मीठा नहीं था। एक बार बस उन्होंने बना दिया तो बना दिया, वो हर जगह क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। क्या है? स्टेबल है। क्या है वो? स्टेबल है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ बबली की, ठीक है, तो बंटी बबली जो भी था, जिसने दूसरे ने क्या करा था, पानी में कीचड़ मिलाया था। तो कीचड़ मिलाने की वजह से क्या हुआ, तो कीचड़ थोड़ी देर बाद नीचे आके क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो कीचड़ नीचे बैठने की वजह से इसे हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल। तो सॉल्यूशन क्या है, दे आर स्टेबल। थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं, दे कैन नॉट बी फिल्टर्ड। सॉल्यूशन को हम फिल्टर नहीं कर सकते, दे कैन नॉट बी फिल्टर्ड किससे, बाय फिल्टर पेपर। तो ये पॉइंट भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, दे कैन नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। अभी मैंने समझाया था ये स्कैटरिंग किसके बारे में बात कर रहा हूँ, कि जब हम शुगर सॉल्यूशन से लाइट पास करते हैं तो जिस जगह पे सॉल्यूशन है उस जगह पे कुछ नहीं दिखता, मतलब जैसा था वो वैसा ही रहता है, लाइट नहीं दिखती। तो दिस इज कॉल्ड नॉट स्कैटरिंग। अगर स्कैटर होती तो जहाँ पर सॉल्यूशन है वहां पर भी लाइट दिखती, ठीक है। अगर आप इंक के सॉल्यूशन में लाइट पास करोगे तो वहां पर रोशनी दिखेगी, तो वहां पर स्कैटरिंग हुई है, यहाँ पर स्कैटरिंग नहीं होती। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अभी बस मैं जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो करो एक बार नोट डाउन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक बार अपना चेक कर लेता हूँ फोकस पॉइंट और स्टेटस की कैप्चर हो भी रहा है, हम फालतू का टाइम खर्च हो रहा हमारा। उम्मीद है आप लोगों ने नोट डाउन भी कर लिया होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन पता चल गया, सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। उसके पार्टिकल्स, सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स है बहुत छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर के साइज के। फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं कर सकते, स्टेबल होता है और लाइट को स्कैटर नहीं करता, होमोजेनियस होता है। क्या होता है? होमोजेनियस। मैंने यहाँ पर होमोजेनियस क्यों लिखा, तो मैं यहाँ पर होमोजेनियस ऑलरेडी लिख चुका हूँ। डन। अब अगर मैं बात करता हूँ सॉल्यूशन की, तो बाइनरी सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन के दो ही कंस्टिट्यूएंट होते हैं, दो ही चीजें होती हैं, ठीक है। पानी में नमक मिला दो तो क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन है। अगर नींबू मिला दो तो बाइनरी से ज्यादा हो जाएगा, बाइनरी नहीं रहेगा। फिलहाल मैं बात करता हूँ बाइनरी की, तो जिस सॉल्यूशन के दो कंस्टिट्यूएंट होते हैं हम क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। डन। तो ये बाइनरी सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। और ध्यान से सुनना, मैंने क्या करा, शुगर सिरप बनाया, शुगर सिरप। तो इसमें क्या होता है, शुगर जो है बहुत कम होती है और वाटर क्या है, बहुत ज्यादा होती है। तो जो चीज ज्यादा है दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, और जो चीज कम है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। जो ज्यादा है वो क्या है, सॉल्वेंट, जो कम है वो क्या है, सॉल्यूट है। याद रहेगा, एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट इन हायर अमाउंट, एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट इन हायर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। याद रहेगा, component of mixture या component of solution that is present in higher amount, जो चीज ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल है that is called solvent, and component of solution that is present in lower amount is called solute। याद रहेगा, जो ज्यादा है वो solvent, जो कम है वो solute। क्लियर हो गया, जो ज्यादा है वो solvent, जो कम है वो solute। तो इतनी सी बात थी। अब एक बार इतनी सी बात को दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं, सो दैट कि आप लोग उसे नोट डाउन भी कर पाओ। बहुत ज़्यादा सी कहते हैं कि सर आप रिटर्न लिख के नहीं देते तो हम नोट डाउन कर नहीं पाते। ऑल्दो मैंने बताया हुआ मेरे पास नोट्स हैं, आप वहाँ से ले सकते हो, बट फिर भी कर देता हूँ। सॉल्वेंट का मतलब क्या है, कॉम्पोनेंट ऑफ सॉल्यूशन SOLUTION which is present in higher amount। एग्जाम्पल के लिए हम क्या बोल देते हैं, वाटर बोल देते हैं। component of solution which is present in higher amount is called solvent। ठीक है। ऐसे अगर मैं बात करता हूँ सॉल्यूट की,
तो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन lesser amount is called solute. याद रहेगा। तो जो ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल है दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, जो कम अमाउंट में अवेलेबल उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। याद रहेगा, ज्यादा सॉल्वेंट कम सॉल्यूट, फिर ज्यादा सॉल्वेंट कम सॉल्यूट, ठीक है। अब इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। अगली डेफिनेशन थोड़ी सी अलग थलग है, समझने थोड़ी मुश्किल होती है, बट इससे एक बार मैं लिख देता हूँ फॉर दैट आपको अगर कोई वो डेफिनेशन समझा तो आप उसमें भी समझने में कैपेबल हो। component of solution that dissolves other component in itself is called solvent। मतलब वो वाला हिस्सा जिसमें दूसरी चीज मिलती है, वो वाला हिस्सा जिसमें दूसरी चीज मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, ठीक है। component of solution that dissolves is called सॉल्यूट। याद रहेगा। एक बात आपको और याद रखने में फायदा रहेगा क्या, कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। तो बता ही चुका मैं आपको। तो बेसिकली आपको समझ में आएगा होगा, जो चीज मिल जाती है दैट इज सॉल्यूट, जिसमें मिलती है दैट इज सॉल्वेंट। पानी में चीनी मिला दिया आपने तो क्या मिला, चीनी, तो क्या है, सॉल्वेंट। किस में मिला, पानी में, तो पानी क्या है, सॉल्वेंट। याद रहेगा। एक चीज और याद रखना कि वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। वाटर को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए बोलते हैं कि मोस्टली सॉल्यूट्स उसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब एक तो छोटी छोटी सी बात जो आपको पता चाहिए वो ये, सबसे पहली बात तो ये कि सॉल्यूशन का कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि मैंने एक एग्जांपल दे दिया, पानी में चीनी मिला दिया तो सॉल्यूशन है। तो भैया पानी में चीनी तो सॉल्यूशन हो सकता है, मतलब यहाँ पर क्या है, लिक्विड सॉल्वेंट है और सॉलिड क्या है, सॉल्यूट है, डन है। तो लिक्विड में लिक्विड भी मिल सकता है, लिक्विड में लिक्विड भी मिल सकता है। पानी में जब आप नींबू मिलाते हो तो क्या है, लिक्विड में लिक्विड है, ठीक है। तो याद रहेगा ना, हम सॉलिड लिक्विड मिला सकते हैं, लिक्विड में लिक्विड मिला सकते हैं, लिक्विड में गैस भी मिला सकते हैं। जो पेप्सी वगैरह होती हैं, एयरेटेड जितनी भी ड्रिंक्स है, पेप्सी, कोका कोला, जो भी, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो ये कैसा हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया लिक्विड और गैस का सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे मैंने क्या बताया था अभी, पानी में नींबू मिला दो तो लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन हो गया, लिक्विड गैस का भी हो गया, और पानी में चीनी मिला दो तो लिक्विड और सॉलिड का भी हो गया। कभी कभी हम सॉलिड में सॉलिड भी मिलाते हैं, ठीक है। तो अब सॉलिड में सॉलिड भी मिला देंगे। तो अगर मैं सॉलिड में सॉलिड मिलाता हूँ तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलॉय, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या आ गई, एलॉय। तो अब आपसे कोई पूछ सकता है एलॉय क्या है, तो एलॉय क्या होता है, सॉलिड में सॉलिड का होमोजेनियस मिक्सचर है। बेसिकली एलॉय क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। और एलॉय कैसे बनता है, मेटल में मेटल मिला के या मेटल में नॉन मेटल मिला के। याद रहेगा आपको, इट इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल्स। याद क्या रखने वाली बात है कि मेटल में मेटल मिला के भी एलॉय बनता है, मेटल में नॉन मेटल मिला के भी एलॉय बनता है। याद रहेगा। तो आपसे पूछता हूँ एलॉय क्या है, तो आपको क्या बोलना है, इट इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स या मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल मेटल से भी एलॉय बनेगा, मेटल और नॉन मेटल से भी क्या बनेगा, एलॉय बनेगा, डन है। कंडीशन क्या है कि वो होमोजेनियस मिक्सचर होनी चाहिए, ठीक है। एक बात आपको और मैं बता देता हूँ
जितने भी मिक्सचर्स होते हैं उस फिजिकल मेथड से सेपरेट हो सकते हैं, जितने भी मिक्सचर हैं उन्हें फिजिकल टेक्निक से अलग कर सेपरेट कर सकते हैं। चैप्टर के सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे, जब हमने कोलॉइड और सारी चीजें पढ़ेंगे तब हम ये चीज पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, जो एलॉय है उसे हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन फिर भी एलॉय है, क्यों एलॉय है? क्योंकि ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी शो करता है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हम मिक्सचर किसे बोलते हैं, जब प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। तो एलॉय में प्रॉपर्टी होती है, अगर प्रॉपर्टी चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज कंपाउंड हो गया और फिजिकल चेंज तुम्हारा क्या हो गया? मिक्सचर। तो एलॉय क्या है? मिक्सचर है। कैसे मिक्सचर है? होमोजेनियस। किस चीज का? मेटल मेटल का या मेटल नॉन मेटल का। अंडरस्टूड? चलो एक बार ये नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको ये क्लासेस समझ में तो आ रही होंगी। कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना, सो दैट कि मैं समझ जाऊँ कि तुम्हें ये चीज़ समझ नहीं है, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँ या एक इसी वीडियो को दोबारा रिलीज कर दूँ, मतलब दोबारा बना के भेजूँ, ठीक है, किसी और तरीके से। तो जो भी है अपना रिव्यू दे देना, बैकएंड के ऐप पे भी दे सकते हो, नहीं तो तुम मुझे यूट्यूब की वीडियो भी बना सकता हूँ जहाँ से रहेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो होमोजेनियस मिक्सचर हमने पढ़ लिया, सॉल्वेंट पढ़ लिया, सॉल्वेंट पढ़ लिया, तो बस सब बहुत सारी चीज़ हमने पढ़ ली, प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली। क्या रह गया? आ जाए नेक्स्ट टॉपिक पे, सॉल्युबिलिटी। एक तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक है हमारा सॉल्युबिलिटी। सबसे पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? देखो, सैचुरेटेड का हिंदी मतलब होता है तृप्त। तृप्त एक कहीं भी आपने हिंदी सॉरी संस्कृत में श्लोक सुना होगा, वृथा तृप्तस्य भोजनम। इसका मतलब क्या है? भरे पेट को भोजन देना बुरा बेकार है। मतलब अगर एक बार आपका पेट भर जाए, लेट्स से कि आपकी कैपेसिटी है 4 बर्गर खाने की और एक बार आपने गलती से 5 बर्गर खा लिया, अगर घर वाले अगर 6ठा बर्गर तुम्हारी तरफ बढ़ाएंगे ना, तो यू विल लाइक कि भाई मार दो मगर मत दो खाने के लिए, क्योंकि वो बेकार हो जाता है, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पर है जो मैं बताने वाला हूँ, वो ये कि मैंने आपसे कहा कि पानी में चीनी मिलाना है। आपके पास 1 गिलास पानी, आप उसमें चीनी मिलाना चाहते हो, तो एक लिमिट है ना कि चलो भाई आपने 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, 5 चम्मच। ऐसा तो नहीं है कि 1 गिलास पानी में 1 बोरा चीनी आप मिला दो। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? एक लिमिट तक ही पानी के अंदर चीनी आप मिला सकते हो, उस लिमिट को हम बोलते हैं सैचुरेशन लेवल, ठीक है। उस लिमिट को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेशन लेवल, राइट। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिस सॉल्यूशन में और सॉल्यूट नहीं मिला सकते। सॉल्यूट मतलब चीनी, पानी और चीनी मिला देते हैं, तो एक लेवल तक ही मैं पानी के अंदर चीनी मिला सकता हूँ, उस लेवल को बोलते हैं सैचुरेशन लेवल। और उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो कोई आपसे पूछता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे? एक ऐसा सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन में और सॉल्यूट नहीं मिला सकते। एक ऐसा सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन में और सॉल्यूट नहीं मिला सकते, उसको हम क्या बोलने वाले हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपसे कोई पूछेगा तो बता देंगे क्या? सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी dissolved at a particular temperature. याद रहेगा? solution in which no more solute can be dissolved at a particular temperature is called saturated solution. अब भाई यहाँ पे एक सवाल आया है। सवाल क्या आया है? पर्टिकुलर टेम्परेचर क्यों मेंटेन किया? इसका रीजन है क्या? जैसे जैसे आप गर्मी बढ़ाओगे ना तो सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाती है। मतलब अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग अमाउंट ऑफ चीनी मिला सकते हैं पानी के अंदर। या आपने देखा होगा कब जब चाशनी बनती है ना, रसगुल्ले वगैरह के लिए चाशनी बनती है, या किसी ने जलेबी खाई, जलेबी चाशनी बनती है, उसमें गर्म करके डालते हैं, मतलब गर्म करके बनाते हैं, तो उससे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो सॉल्युबिलिटी हमें अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग सॉल्युबिलिटी होती है।
तो हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करते हैं, जैसे हमने क्या बोला, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, अलग अलग जगहों पे बात नहीं करेंगे, ठीक है। अगली बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो एक एग्जांपल मैं और दे देता हूँ। मैंने कहा कि आपने मेरे से पूछा था चाय बनाने के लिए कितनी चीनी चाहिए, तो भाई डिपेंड करता है ना चाय कितनी बना रहे हो। 1 कप चाय के लिए कम चीनी चाहिए, 2 कप चाय के लिए ज़्यादा चीनी चाहिए, 3 कप चाय के लिए और ज़्यादा चाहिए, भंडारा करने के लिए बहुत ज़्यादा चीनी चाहिए होगी, ठीक है। तो वो चीनी मैं हर के लिए नहीं बता सकता ना तुम्हें, हर बार आपसे पूछना पड़ेगा बेटा कितने कप, बेटा कितने कप। सिंपली मैं तुम्हें क्या बता दूंगा कि 1 कप में 1 चम्मच डलेगा। अब आप इतने तो समझदार हो ना कि 10 कप के लिए 10 चम्मच डाल दोगे, तो वही चीज़ यहाँ पर है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हम बात करते हैं, पूरे भंडारे की बात नहीं चलती, ठीक है। भंडारा मतलब क्या है कि बहुत सारी चीज़ों को कलेक्टिवली बोलना, ठीक है। तो हम हर चीज़ के लिए नहीं बोलते, हम क्या करते हैं पर्टिकुलर पॉइंट के लिए बोलते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट या पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। आपसे पूछते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। यहां से हम चाहें तो एक और सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, वो क्या? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोल सकते हैं उसको हम? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन इन विच more solute can be added or dissolved at a particular temperature is called solution in which more solute can be added at a particular temperature is called unsaturated सॉल्यूशन। याद रहेगा। अगर और नहीं मिला सकते तो सैचुरेटेड, भर गया उसका पेट, और मिला सकते हैं अनसैचुरेटेड, अभी उसके पेट में जगह। और एक छोटी सी चीज भी याद रखनी है आपको, वो क्या है? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सिंपल से शब्दों में कहूँ तो किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट है, किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। तो हम क्या बोल सकते हैं? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, मिस्टेक, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कहाँ पर? एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, amount of solute present in saturated solution at a particular temperature is called solubility. तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो इतना जल्दी से नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं देख लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं हो रही। वैसे आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें और सॉल्यूट मिल सकता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें और सॉल्यूट नहीं मिल सकता। और सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक। इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम? सॉल्युबिलिटी। अब इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि हम किसी चीज़ की सॉल्युबिलिटी बढ़ा सकते हैं, कैसे? गर्म करके। अगर मैं गर्म करूँगा, मतलब ये नॉर्मल लेवल पे बात कर रहा हूँ, किसी किसी चीज़ की सॉल्युबिलिटी बढ़ती भी, किसी किसी चीज़ की सॉल्युबिलिटी घटती भी है, डिपेंड करता है उसके नेचर पे। और ये चीज़ आप पढ़ने का वाले हो, ये पढ़ोगे आप क्लास 11 में पढ़ोगे। सॉल्यूशन नाम वही लगता है। फिलहाल तो ऐसा समझ लो कि टेम्परेचर चेंज करने पे सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी, इसलिए जब भी मैं किसी चीज़ की सॉल्युबिलिटी की बात करता हूँ तो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करता हूँ, याद रहेगा। तो ये था। अब एक छोटी सी चीज़ और आपको समझा दूँ तो फिर आज की क्लास कर देंगे हम ओवर। डन। और ये ओवर का मतलब है कि घर पर आपको पढ़ाई करनी। ओवर का मतलब है कि जश्न इश्क पार्टी शार्टी मना रहे हो आप सब, ठीक है। तो एक चीज़ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बेसिकली इसको तो न्यूमेरिकल आने वाला है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला देखने क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू में 100%, ठीक है। इस चीज़ को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है
पर यूनिट सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, पर यूनिट सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है। तो ये एक तो था मास ऑफ मास, एक होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो ये दो तरीके हैं इसके, याद रहेगा। तो ये तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, सर सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो इतना याद रखना आपको। तो मिलते हैं अगली क्लास में। होमवर्क तुम्हारे यहाँ के नोट्स बनाना है।